कश्यप के द्वारा बोले गए सभी झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूँ। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कश्यप आदतन अपराधी है। इसके जैसे लोगों का सही जगह जेल है। अभी भी एनएसए के तहत यह अपराधी है, जमानत पर बाहर है, फिर भी अपनी आदत नहीं भूल रहा। इस वीडियो में मनीष कश्यप का असली चेहरा मैं उजागर करने वाला हूँ। उन पर बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो और खबर वायरल करने का आरोप। मनीष कश्यप के द्वारा बनाया गया टाल क्षेत्र का यह वीडियो देखकर मुझे बहुत ही अफसोस, दुख और दर्द हो रहा है। मनीष कश्यप ने पुनः हमारे टाल के बारे में भ्रामक, गलत और अफवाह फैलाया है। आप खुद देखिए। वही टाल है जहां पे आनंद सिंह डकैत से लड़े और टाल में आज तक कोई रिपोर्टर नहीं आया है। आज तक 2005 तक किसान जो है अपने खेत पे भी नहीं आता था फसल कटाई करने के लिए, लेकिन इस मिट्टी के अंदर ना जाने कितने AK-47, ना जाने कितने SLR, ना जाने कितने राइफल, ना जाने कितने अलग प्रकार के जो है ऑटोमेटिक हथियार जो है इस मिट्टी के अंदर अभी भी दफन है। जो एक समय विकास के लिए तरसता था, आज इस टाल के बीचों बीच जो है वो 4 लेन हाईवे चमचमाता हुआ रोड जो है पास हो गया है। 3-3 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया जो है 1 बीघा खेत का जो है वैल्यू हो गया। अगर हम लोगों को 4 लोगों को आना होता ना तो 40 नाल बंदूक लेके 40 आदमी के साथ आते, और तब भी जो है गारंटी नहीं होता कि कितना राउंड इधर से चलेगा, कितना राउंड उधर। टाल में हिम्मत नहीं था रिपोर्टिंग करने का। टाल का कहानी कोई ड्रोन कैमरा से नहीं दिखा सकता था, हेलीकॉप्टर से नहीं शूट कर सकता था। यहाँ का 500 एकड़ जमीन जो है सरकार को जो है एक्वायर करके जो है ना वो फिल्म सिटी बना देना चाहिए। मनीष कश्यप ने हमारे टाल क्षेत्र के गौरवान्वित इतिहास का मजाक बनाया है। बिना रिसर्च किया हुआ भ्रामक खबरों को तलाशते हुए मनीष कश्यप ने इस बार टारगेट किया टाल को। मनीष कश्यप, मैं तुम्हें इस वीडियो में तुम्हारे द्वारा टाल क्षेत्र पर बनाए गए भ्रामक वीडियो का एक एक पॉइंट का सही जवाब देने वाला हूँ। खुद को लाइमलाइट में रखना और नेता बनना। शुरू से ही मनीष कश्यप अपना इस टारगेट को फिक्स कर लिया है। बचपन से ही उसका सपना था नेता बनने का। कहने का मतलब यह है कि आपराधिक काम करना और जेल जाना मनीष कश्यप की आदत सी बन चुकी है। मनीष कश्यप अपने पॉपुलिस्ट विचारों और धार्मिक कट्टरता से भरे ट्वीट के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके मुस्लिम विरोधी ट्वीट्स की लिस्ट लंबी है। वह भारत को हिंदुओं का देश बताते हैं, शरणार्थियों को जिहादियों की टोली कहते हैं। मनीष कश्यप, सबसे पहले तुमने बोला कि हमारे टाल क्षेत्र में 2005 से पहले किसान किसानी नहीं किया करते थे। बिल्कुल झूठ। सच तो ये है कि 2004, 5, 6 से पहले ही टाल क्षेत्र का स्वर्णिम समय था। किसान बहुत खुश थे, संपन्न थे, बाहुबली थे। दर्शकों, यहाँ बाहुबली कहने का मेरा मकसद धन बल, ज्ञान बल, पौरुषता, उदारता और विद्वता से है। हमारे टाल क्षेत्र के लोग, जिसमें से प्रमुख नाम, हालांकि इसमें जो नाम मैं बताने वाला हूँ, कुछ नाम हो सकता है कि मैं मिस कर गया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है मेरे रिसर्च में वो नाम नहीं आ पाया। तो प्रमुखता से हैं लखनचंद के राय बहादुर जी, जिनके पास लगभग 900 बीघा जमीन था। वही चिंतामन चक के रघुवंश बाबू, जिनके पास लगभग 1800 बीघा जमीन। चिंतामन चक के ही विद्यार्थी बाबू, जिनके पास लगभग 600 बीघा जमीन। चिंतामन चक के ही अमामा स्टेट के दूसरे राजकुमार का समधी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका भी लगभग 900 बीघा जमीन इसी टाल क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था। आज भी है। हथदा के मदन बाबू, कौन भूल सकता है उनकी गरिमामयी उपस्थिति, परिश्रम और उदारता को, जिनके पास 1800 बीघा जमीन हुआ करता था। जी, जगदीश बाबू के परिवार के बारे में बोल रहा हूँ।
बउआ बाबू, मराठी के बउआ बाबू, जिनके पास लगभग 200 बीघा जमीन था। अब आते हैं जरा बरहिया पे। बरहिया के मंगनी बाबू, बद्री बाबू, बिलायती बाबू का परिवार, हरिकांत बाबू का परिवार, इन सब के पास लगभग 750, 500, 600 बीघा जमीन था। बरहिया के ही विद्या बाबू, जिनके पास लगभग 2500 बीघा जमीन था। कौन भूल सकता है रामानंद प्रसाद जी को, समयागढ़ वाले को, जिनके पास लगभग 600 बीघा जमीन था। सरमेरा के ही तनिक प्रसाद, आज भी उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है, जिनके पास लगभग 5000 बीघा जमीन था। हिस्वा के कमल नयन बाबू 2800 बीघा के लगभग मालिक। लदमा के भागवत प्रसाद जी लगभग 1600 बीघा के मालिक। इन सब की गरिमामयी उपस्थिति का इतिहास सन 70-72 से लेकर 2005 तक की गरिमामयी थी। उनकी उदारता, लोगों के प्रति उनका विश्वास, प्रेम, इन सब को इस वीडियो में धूमिल किया गया है। नहीं, मनीष कश्यप, हमारा टाल वैसा नहीं था जैसा तुमने बोला है। मैं दावे के साथ तुमको चैलेंज करता हूं कि तुम एक भी डकैत का नाम बताओ जो टाल क्षेत्र से आता है। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, इन सब का तुम चर्चा करते हो। ये डकैत नहीं थे, ये बाहुबली थे और बाहुबली हैं। इन्होंने कभी डकैती या डकैत का सामना नहीं किया, बाहुबल का प्रदर्शन किया। शर्म है तुम्हारे जैसे लोगों का, जो कभी रिसर्च नहीं करता और बस जो मन में आया उस पर वीडियो बना दिया। तुम्हें टाल क्षेत्र के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता है कि इस टाल क्षेत्र का इतिहास सत्ता के साथ, सत्ता के बाद, लेकिन सत्ता के करीब और सत्ता के साथ का रहा है। तुमने चर्चा किया कि ये जो 4 लेन बनने वाला है उससे यहाँ के लोग अमीर हो जाएंगे, किसान अमीर हो जाएंगे। अरे मूर्ख, तुम्हें नहीं पता ये जो 100-150 किलोमीटर का हमारा रकबा है, इसमें नेशनल हाईवे का लगभग मकर जाल है, जाल फैला हुआ है। अब तुम जिस क्षेत्र में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बार, बरहिया, मोकामा, इस सब में, अरे भाई यहाँ पे ऐसे गांव है जहाँ से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नेशनल हाईवे गुजर रहा है। यहाँ के किसान सुखी, संपन्न और व्यवहारिक हैं। तुमने जैसा माहौल टाल क्षेत्र में बताया, ऐसा कभी माहौल नहीं रहा है। टाल क्षेत्र से IAS अधिकारियों का, IPS अधिकारियों का एक ताता है, एक रिकॉर्ड है, कहानी है, जो तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे जैसे एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का दलाल नहीं समझ सकता। तुम दलाल हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड कर रहा है। तुमने महात्मा गांधी जी को गाली दिया था फेमस होने के लिए। सिर्फ पहले ये वीडियो देख लिया जाए। चंपारण के एक लड़के ने गांधी को गाली देने वाला सनसनीखेज वीडियो बनाया था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मनीष कश्यप ही था। अपनी इस वीडियो में मनीष कश्यप कहता है कि गांधी की मौत पर हम जश्न मनाते हैं। इसी वीडियो में मनीष कश्यप के साथ वाला लड़का मुस्लिमों को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक बातें करने लगता है। मारने काटने की बातें की जाती हैं। इस वीडियो को भी सनसनी फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। इस मामले में भी उस पर मुकदमा हुआ। पुलवामा के मौका के समय में इसने क्या किया, ये खुद आप देख लीजिए। पुलवामा हमले को कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि सनसनी फैलाने की चाह रखने वाला एक लड़का एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान करता है कि कल वो अपने यहाँ पटना में रहने वाले कश्मीरी दुकानदारों को पीटेगा। जबकि पुलवामा मामले में ये भी पता नहीं चला था कि आतंकी हमला किया भी किसने है। अगले दिन तय तारीख पर वो लड़का कुछ लोगों को लेकर पटना के ल्यासा मार्केट में पहुंचता है और वहां दुकान लगाने वाले निर्दोष कश्मीरियों पर लाठी डंडे तोड़ दिए जाते हैं। खून निकले सरों और गिड़गिड़ाते कश्मीरी दुकानदारों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है। किसी के किए की सजा किसी और को दे दी गई। पटना के इस सनसनीखेज रंगबाज का नाम था त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। निर्दोष कश्मीरियों पर लाठियां तोड़ने वाले मनीष कश्यप को इस मामले में जेल की सजा भी हुई, लेकिन इस मामले ने उसे वो दे दिया जो वो शहीदों के दुख और शोक के माहौल से पाना चाहता था। वो चीज थी सुर्खियां।
इन्हीं सुर्खियों से बटोरे व्यूज पर चढ़कर मनीष कश्यप बन जाता है बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूबर पत्रकार। अपनी फेक न्यूज से बिहार और तमिलनाडु के लोगों के बीच आग लगाने की कोशिश करने वाले मनीष कश्यप को आज मासूम साबित करने की कोशिशें हो रही हैं। बिहार को बदनाम करने के लिए मनीष कश्यप जैसे लोगों ने तमिलनाडु में एक छोटी सी हुई घटना का अपने लिए, अपने स्वार्थ में इन्होंने वो काम किया जिसके कारण इस पर एनएसए लगा। तुम्हारा जगह जेल में है और होना ही चाहिए, पर क्या करें, आज का शासक तुम्हारे जैसे लोगों को ही लाइक करता है। लेकिन देर है अंधेर नहीं है। देश में सबसे ऊपर कानून है, देश में सबसे ऊपर संविधान है। अगर संविधान पर विश्वास है तो एक न एक दिन तुम फिर जेल जाओगे। और हो सकता है तुमने जिस तरह से हमारे टाल के बारे में गलत अफवाह फैलाया है, तो हो सकता है इसके कारण भी तुम्हें जेल जाना पड़े। अब मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं कि मनीष कश्यप पर कितने केस हैं और इसका क्या स्टेटस है, आप खुद देखिए। तमिलनाडु में फर्जी वीडियो बनाने वाला जो मामला था, उसके साथ साथ कुल लगभग 10 केस इस पर दर्ज है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कार्रवाई भी हो चुका है। यही नहीं, बेतिया में विभिन्न मामलों में कम से कम 7 केस दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, सांप्रदायिक पोस्ट और अन्य तरह की घटनाओं पर से आधारित इस पर मामला है। पटना में देख लीजिए, 2019 में पुलवामा के समय में कश्मीरी कारोबारियों को पीटने का भी मामला और किंग एडवर्ड 7 की प्रतिमा तोड़ने के जैसे मामले में भी इस पर केस दर्ज है। हालांकि कुछ मामले में उसे जमानत जरूर मिल गया है और कुछ मामले में अभी भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और कुछ मामले में भैया जी हमारे यानी मनीष कश्यप जैसे क्रिमिनल जेल से आवागमन कर चुका है। मनीष कश्यप, तुमने बोला कि टाल में अभी तक कोई रिपोर्टर नहीं आया है। तुम क्या साबित करना चाहते हो? AK-47 घरे हुए कहने का तुम्हारा तात्पर्य क्या था? सिर्फ भ्रामक, झूठ और मनगढ़ंत कहानी बनाना? सुधर जाओ, संभल जाओ। तुम्हें अपना वीडियो डिलीट करके सॉरी बोलना चाहिए और बोलोगे तुम। मनगढ़ंत कहानियां करना बंद करो, भ्रामक खबरें चलाना बंद करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। तुम जिस पोस्ट के लिए, जिस चीज के लिए तुम कर रहे हो ना ऐसा, तो और साथ ही साथ तुम जिस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से ये कर रहे हो, तुम्हें अवार्ड मिला मात्र 9,239 वोट 2020 में, है ना? विधानसभा के इलेक्शन में तुम कैंडिडेट थे। तुमने भाजपा के सामने भी हाथ पसारा, जदयू के सामने भी हाथ पसारा। तुम्हारे बस चलता तो तुम आरजेडी के सामने भी हाथ पसारते, लेकिन तुम्हें कोई भाव नहीं दिया। अंत में तुम्हें निर्दलीय खड़ा होना पड़ा और आगे भी यही होगा। मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब तुम मनोज तिवारी का कैंपेन करने आए थे तो तुम्हारा क्या हाल हुआ था। तुम कन्हैया जैसे लोगों से अपना तुलना करना चाहते हो। कहाँ हो तुम भाई? कन्हैया के सामने तुम कहीं सस्टेन नहीं कर सकते। तुम में वो काबिलियत नहीं है क्योंकि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के बकरे मात्र हो। मनीष कश्यप संघ के कार्यक्रमों में जाता रहता है और संघ और बीजेपी से करीबी साबित करने वाली उसकी कई तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं। एकड़ और धूर में तुम्हें अंतर नहीं बुझाता है। तुम्हें यहाँ तक नहीं पता है कि एकड़ और कट्ठा और धूर क्या होता है और चले रिपोर्टिंग करने। मेरे भाई, क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे प्रोफेशन को? कोई भी खबर बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च किया जाता है और रिसर्च तुम्हारे जैसे मूर्ख क्या जाने। तुम्हारे फादर ने, तुम्हारा परिवार ने तुम्हें इंजीनियर बनाने का बहुत कोशिश किया। तुमने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली, लेकिन ना तो तुम एक सक्सेस इंजीनियर बन सके और ना ही तुम पत्रकार बन सकते हो। तुम पत्रकारिता तो खैर तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के दलाल हो। तुम दलाली कर रहे हो, अपना उल्लू सीधा कर रहे हो
और वहां भी तुम्हें लिख लो, कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। ऐसे मनगढ़ंत कहानियों को करना बंद करो। क्या है तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा, इस वीडियो में दर्शकों आप खुद देख लीजिए। मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार बनाने में और उसे करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स दिलाने में एक अरबपति और संघ के बड़े नेता का हाथ है। प्रियदर्शी के मुताबिक जिस मनीष कश्यप को लोग सच तक न्यूज के माध्यम से जानते हैं, वो उसका चेहरा भर है। सच तक के असली मालिक हैं मणि द्विवेदी, और इसके भी पीछे असली मालिक हैं अरबों की संपत्ति रखने वाले राकेश पांडे। राकेश पांडे लंदन में रहते हैं और ब्रेवो फार्मा नाम की कंपनी चलाते हैं। उनका आरएसएस और भाजपा सरकार के बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। राकेश पांडे आरएसएस के लिए भी काम करते हैं। मनीष कश्यप, मणि पांडे और राकेश के बीच की ही कड़ी हैं आरएसएस से ही जुड़े हुए नीलोत्पल मृणाल। आज मनीष कश्यप स्वघोषित एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का स्वघोषित और रजिस्टर्ड कार्यकर्ता अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही कुछ न कुछ करता रहेगा। अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ न कुछ करता रहेगा। कुछ न कुछ करने में ये सब इस तरह के भ्रामक वीडियो बनाए जा रहे हैं। सावधान होना जरूरी है ऐसे कलंकित चेहरों से, जिसका जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है।